हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो कई बारी जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रेकी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनके रेकी के बारे में बहुत मिथ्स हैं और बहुत क्लैरिटी नहीं है कि रेकी क्या है, रेकी क्यों करनी चाहिए, रेकी से क्या फ़ायदे होते हैं। तो उनके साथ जब बातचीत करते हुए आज आपके साथ कुछ इसी प्रकार के कुछ कॉमन जो हम लोगों के दिमाग में मिथ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको भी यदि कोई डाउट हो तो वो आपका निकल सकता है। देखिए, मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि सीख के हम अपने आप को स्वयं ठीक करें। जब हम स्वयं सीख लेते हैं तो जब हमारे अंदर इंटरनल बदलाव आता है वही हमारे को जीवन में दिशा दिखाता है। रेकी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, इसको हर कोई सीख सकता है। इसके अंदर जो भी आपको सिंबल्स भी बताए जाते हैं या जो भी चैंटिंग बताई जाती है आप उसको अपने रिलीजन के हिसाब से कर सकते हैं, मंत्र चैंट। लेकिन रेकी कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेकी किसी रिलीजन तक ही सीमित है। इसको इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, इसको हर कोई सीख सकता है। उम्र की भी कोई बाइंडिंग नहीं है। सबसे छोटे बच्चे 7-8 साल तक के बच्चों को तो हम कहते हैं कि नहीं सीखें, 9-10 ऑनवर्ड्स हर बच्चे को रेकी आनी ही चाहिए, सीखनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक फर्स्ट एड का काम करती है। यदि बचपन से आपको रेकी सिखा दी जाती है तो जब आप रेगुलरली अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको हमारे सेशंस में हम बताते हैं, तो आप देखेंगे कि आप में जितनी क्षमता है, आपके इनर जो कैलिबर है वो बहुत खिल के आएगा। जो चीज़ें हमारे अंदर दबी रह जाती हैं, कुछ हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के कारण, कुछ हमारे पेरेंट्स की मान्यताओं के कारण, कुछ हमारे टीचर्स की मान्यताओं के कारण, जो हमारे दिमाग में जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे जीवन में भर दिए जाते हैं, तो उन मान्यताओं के कारण हम जो एक फूल की तरह खिल सकते थे वो नहीं खिल पाते हैं। तो आपका पूरा फूल खिले स्वभाव के माफिक, आपकी नेचर के माफिक जो आपका स्वभाव है, तो जब आप अपने स्वभाव के साथ अपनी स्टडीज करते हैं, अपना कैरियर चूज करते हैं, तो आप सफल होते हैं और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी बहुत सारी, इसके तो जितने भी हम गुणगान करें रेकी के कम हैं, क्योंकि रेकी आपको इंटरनल जब जाके आपका ही प्यूरिफिकेशन करती है, तो आप कभी भी बाहर गलती निकालने के लिए दोष किसी दूसरे को नहीं देंगे। आप स्वयं का मनन करेंगे कि क्या मैं को जो सर्कमस्टांसेस हैं उसका उत्तरदायी मैं हूं। आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखेंगे और जब आपको समझ आ जाएगा, उस जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, तो उसका कारण का निवारण भी आप ही करेंगे। तो रेकी हमारे को इतना सक्षम बना देती है कि हम अपने इनर में जाके अपनी हर चीज़ का, यदि हमारे को प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है तो उसका रीज़न भी हम ढूंढ लेंगे। बीमार पड़ रहे हैं तो वो भी समझ आ जाएगा। तो ये ना तो कोई रिलीजन है, इस भ्रम से निकलें आप लोग। हर कोई इसको सीख सकता है, कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। ये एक हीलिंग प्रैक्टिस है जो सभी के लिए ओपन है, हर कोई सीख सकता है। एक लोगों का जो सवाल होता है, क्या रेकी से सब कुछ ठीक हो सकता है? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को आप समझें कि रेकी से आप में बदलाव आएगा धीरे धीरे। कोई मिरेकल्स होते हैं, कईयों के साथ होते हैं, तो उसी को पकड़ के लोग जब बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने लगते हैं कि रेकी से मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। लेकिन आप समझे, जिस उम्र से आपने रेकी सीखनी शुरू की, तो आपने अपने अंदर जो टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक्स आपके अंदर थे, उसको हील होने के लिए कुछ समय तो दे, उसको ठीक होने के लिए कुछ समय तो दे। तो रेकी जैसे जैसे आपके भीतर जाएगी वैसे वैसे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग बेटर होगी, आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल सुधरेगा, तो उससे आप डेफिनेटली जीवन में आगे ठीक हो सकते हैं। हेल्थ के बारे में अगर आप बात करें तो कभी भी हमारे को रेकी करते हुए मेडिकल एडवाइस का कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप साथ साथ करें, रेकी ट्रीटमेंट साथ साथ लें, तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको साल भर रहने वाली थी या साल भर तक आपको दवाई खानी पड़ती थी, आप 6 महीने में ठीक हो सकते हैं। ये इसमें आप कोई भी चीज़ ऐसा ना समझे कि मैं कोई कमेंट कर रही हूँ कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ मास्टर्स कमेंट करते हैं हाँ रेकी से ये तो हो ही जाएगा, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आप
कि जो पॉवर्टी है वो भी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप सब चीज़ों पे काम करते हैं तो रेकी से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ये कहना कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे या ये चीज़ 100% हो जाएगी, 100% चीज़ की श्योरिटी कहीं कोई नहीं होती है। देखिए, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब हम अपनी कोशिश के माध्यम से अपना हेल्थ सही रखते हैं तो चीज़ें हमारी ठीक होने लगती हैं। रेकी एक अननोन एनर्जी है, तो लोग बहुत डरते हैं कई बार रेकी से। एकदम से यदि रेकी का फ्लो हाथों में बढ़ जाता है, हाथ से गर्मी ज़्यादा निकलने लगती है, या कुछ सिम्टम्स है जब हमारे रेकी करने से शारीरिक और मानसिक विचारों में परिवर्तन होता है, तो कई लोग घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी मास्टर से अटैच है, जब आप अपना मास्टर्स के साथ बातचीत करते रहेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो रेकी आपको ठीक करती है। और एक लोगों का मिथ है कि क्या रेकी से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है? नहीं, आपकी एनर्जी कभी डिप्लीट नहीं होती है, बल्कि आपका ऊर्जा लेवल, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, क्योंकि हम सिर्फ एक मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं। वी आर नॉट अ डूअर। यदि हम डूअर होते तो शायद हमारे ऊपर हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हम सिर्फ एक कनेक्टिंग सोर्स होते हैं डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शंस करने के लिए। और जितनी जिसकी प्यास रेकी के प्रति, जितनी जितनी उसकी क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता यदि बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, ऐसे इंसान को ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि वो इतना वीक होता है तो वो धीरे धीरे एनर्जी को सक करता है, एनर्जी भीतर जाती है। और रेकी का तो एक प्रिंसिपल ही है जो हमारे मास्टर उसुई ने हमें बताया है कि बिना मांगे रेकी आप कभी किसी को ना दें, क्योंकि रेकी लेनी होती है। आप किसी के मुंह में ठूस नहीं सकते, जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते हैं। और रेकी का जब एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं कि आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रेकी एनर्जी एक्सचेंज के साथ हमारे कर्मास क्लियर हो जाते हैं। हमने किसी के ऊपर ना उपकार किया, हमने जो, और एनर्जी एक्सचेंज सबकी अपनी क्षमता और सबकी अपनी सोच के हिसाब से होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो आप करते हैं और जितनी भी जिसकी हर एक की सोच के हिसाब से आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं वो आप कर सकते हैं। और रेकी सीखनी मुश्किल है। लोग कहते हैं कि क्या रेकी सीखनी मुश्किल है? हम सीख सकते हैं। रेकी कोई छोटा बच्चा भी सीख सकता है, इतनी सरल है। शक्तिपात के बाद आप इतनी प्योरिटी के साथ जब श्रद्धा से इन्वोक करते हुए रेकी से अपनी हैंड पोजीशन जो आपको सिखाई जाती हैं अपने ऊपर या किसी के ऊपर भी रखेंगे तो हीलिंग आपकी होती है। और जब शरीर के भीतर रेकी जाती है, जिसको भी दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, तो एनर्जी उसको ठीक करती है। और क्या हम रेकी किसी को सिखा सकते हैं? जी हाँ, हर कोई सिखा सकता है। तभी हम मास्टर उसुई जो हमारे रेकी गुरु हैं उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज हम सबको एक सिंपल तरीका समझा के, बता के, सिखा के इतना काबिल बना दिया है कि हम इनिशिएशन शक्तिपात करके किसी को भी रेकी चैनल बना सकते हैं। लेकिन रेकी सीखने के लिए रेकी आपको इनिशिएशन मस्ट है। तो इनिशिएशन के बिना कुछ लोगों का मत है कि क्या हम इनिशिएशन के बिना ठीक नहीं हो सकते, तो आप करके देखिए। इस डिफरेंस को आप स्वयं परखें कि क्या इनिशिएशन के बाद आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं या विदाउट इनिशिएशन भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अंदर से प्योर होता है तो फर्क तो पड़ता ही है। प्योरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी हीलिंग। तो हर मास्टर जब एक प्योरिटी के साथ शक्तिपात भी करता है और जो सामने वाला है वो भी प्योरिटी के साथ इस ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो डेफिनेटली उनके जीवन में बदलाव और चमत्कार होने की पूरी संभावना होती है। तो ये आज आपके साथ मैंने शेयर किए हैं कुछ रेकी के बारे में। जो लोगों के मन में विचार उठते हैं, तो जो जितने भी हमारे न्यू रेकी चैनल्स हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आपको समझ आता है तो कमेंट करके फीडबैक भी दें कि हाँ, आप इस बात से सहमत है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।